नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। सामान्य विज्ञान का ये एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम बायोलॉजी के टॉपिक में एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्व सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। कुछ नया ऑब्जेक्टिव भी है जिससे आपका बेस मजबूत होगा। आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है, जैसे प्रयोगशाला परिचारक भर्ती पेपर है या एनटीपीसी आरआरबी जो रेलवे का एग्जाम है, एसएससी है या पीएससी है, जहां पर साइंस का वेटेज है, उन सभी ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन जिसमें पढ़ते हैं हम, पहला प्रश्न, वह कौन सा जीव है जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में एमिनो एसिड का त्याग करता है। एमिनो एसिड का त्याग करने वाले कौन सा जीव है? तो पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, मोलास्क दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है एम्फीबिया, और सी ऑप्शन दिया हुआ है रेप्टाइल्स, और डी ऑप्शन दिया हुआ है बर्ड्स। तो चलिए फटाफट उत्तर को बताइए भैया। तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला मोलास्क। मोलास्क समूह के जीव जो है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में एमिनो एसिड का त्याग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूरिक एसिड को त्यागने वाला जीव कौन सा है? यूरिक अम्ल का त्याग करने वाला कौन सा जीव है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है भैया रेप्टाइल दिया है, दूसरा है बर्ड्स, तीसरा है इंसेक्टा समूह, कीट समूह, और फोर्थ ऑप्शन दिए है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में सभी। तो चलिए उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कीट समूह, ये तीनों समूह जो है किसका त्याग करता है? यूरिक एसिड का त्याग करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि क्लासिफिकेशन में कौन सा जीव का समूह है किस प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ, रासायनिक पदार्थों को त्याग करता है। इससे प्रश्न अक्सर बनते रहता है, तो सबको अच्छे से आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन दिया हुआ है स्तनधारी मेमल्स, उभयचर केचुआ और एस्केरिस यूरिक एसिड का, यूरिया का उत्सर्जन करता है। बी ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक अमोनिया का उत्सर्जन करता है। ठीक, सी ऑप्शन दिया हुआ है पक्षियों में यूरिनरी ब्लेडर नहीं पाया जाता, और डी ऑप्शन दिया हुआ है शुतुरमुर्ग में यूरिनरी ब्लेडर नहीं पाया जाता है। तो चलिए उत्तर बताइए। तो पहला उत्तर तो सही है, स्तनधारी में मनुष्य भी आता है, उभयचर है, केचुआ है और एस्केरिस किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। ये करेक्ट उत्तर है। ठीक, प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। पक्षियों में यूरिनरी ब्लेडर नहीं पाया जाता, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। और शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जिसमें यूरिनरी ब्लेडर पाया जाता है, क्योंकि ये उड़ने वाला पक्षी नहीं है। जितने भी पक्षियां जो होती है उड़ता है, उड़ने की वजह से उनकी जो यूरिनरी ब्लेडर वजन करता है, इसलिए प्राकृतिक रूप से यूरिनरी ब्लेडर जो उसमें नहीं पाया जाता। शुतुरमुर्ग जमीन में दौड़ने वाला पक्षी है, उड़ नहीं सकता, तो उसमें किसका डेवलपमेंट होता है? यूरिनरी ब्लेडर का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहां नहीं लिखा है मत पाया जाता है। यूरिनरी ब्लेडर किसमें पाया जाता है? शुतुरमुर्ग में, एकमात्र पक्षी। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये उड़ नहीं सकता। क्लियर है? जितने उड़ने वाले पक्षी होते हैं उसमें यूरिनरी ब्लेडर नहीं पाया जाता। ये करेक्ट उत्तर है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। डायलिसिस की प्रक्रिया क्या है? मशीन द्वारा कृत्रिम रूप से रक्त के यूरिया को अलग करना, डायबिटीज का नियंत्रण करना, हृदय की ऑपरेशन करना, पेसमेकर। तो चलिए फटाफट उत्तर बताइए भैया, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर बताया जा रहा है मशीन द्वारा कृत्रिम रूप से रक्त से यूरिया को अलग करना। ठीक, ये इसका आंसर है, ए ऑप्शन। समझ में आ रहा है कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक, डायबिटीज इंसिपिडिस नामक रोग किसके कारण से होता है? इंसुलिन के कमी के कारण से, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन बी अल्फा ग्लूकान की कमी से, सी ऑप्शन दिया है ग्रोथ हार्मोन की कमी से, और डी ऑप्शन दिया है वैसोप्रिन के कमी से। तो यहां पर उत्तर क्या होगा भैया? चलिए बताइए। हाँ ठीक, तो ऑप्शन डी वैसोप्रिन की कमी से। ठीक है, वैसोप्रिन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडिस नामक रोग होता है। किडनी में पथरी होता है कि किडनी में पथरी रोग किस कारण से होता है? तो ऑप्शन ये दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्सलेट का जमाव,
बी ऑप्शन दिया हुआ कैल्शियम फॉस्फेट का जमाव, सी ऑप्शन दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव और डी ऑप्शन दिया है कैल्शियम एसीटेट के जमाव। तो पथरी का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वह क्या होता है? ए ऑप्शन कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑक्जेलिक अम्ल के साथ जब कैल्शियम धातु क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है और यही जो है पथरी के भीतर स्टोन को क्रिएट करता है। यह प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है पथरी का केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ठीक, चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 7.4 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 8.4, 5 सी ऑप्शन दिया हुआ है 5 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 6। चलिए बताइए, ए तो मानव का जो ब्लड का होता है, ठीक है कि नहीं? तो ऑप्शन डी इसका होगा उत्तर। मानव मूत्र का पीएच जो मान होता है 6, मतलब हल्का अम्लीय होता है। जैसे ब्लड जो हल्का क्षारीय होता है, ब्लड का है 7.4, कितना है? 7.4 जो है पीएच मान किसका है भैया? ब्लड का है। और हमारे यूरिन का कितना है? 6। ये ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए बढ़ते हैं। मानव मूत्र का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस अंग में होता है? ए ऑप्शन लीवर, बी ऑप्शन दिया हुआ है किडनी और सी ऑप्शन दिया है गॉल ब्लैडर और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका स्प्लीन। तो मानव मूत्र का फिल्ट्रेशन का कार्य जो होता है वो किडनी के अंतर्गत होता है। किसमें होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया कहां होती है? किडनी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्सर्जी तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। ऑप्शन ए दिया हुआ है किडनी, ऑप्शन बी दिया हुआ है यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन सी दिया हुआ है नेफ्रॉन और ऑप्शन डी दिया हुआ है यहां पर यकृत। तो किसको हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं? स्ट्रक्चरल, तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही पाए जाने वाले कोशिकाओं का समूह है, एक स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, रक्त का फिल्ट्रेशन किडनी द्वारा होता है, रक्त का शुद्धिकरण हृदय के द्वारा होता है, इंसुलिन हार्मोन्स ब्लड में रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रण करता है और डी ऑप्शन दिया हुआ है मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया द्वारा होता है। निम्नलिखित में से एक कथन सही नहीं है। रक्त का फिल्ट्रेशन किडनी में होता है, बिल्कुल सही है। किडनी ही ब्लड का फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। रक्त का प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन अलग, फिल्ट्रेशन कौन करता है? आपको याद रखना, रक्त का फिल्ट्रेशन का कार्य किडनी, प्यूरिफिकेशन कौन करता है? हार्ट करता है, ऑक्सीजन गैस मिलता है आकर के। इंसुलिन हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करते हैं, बिल्कुल सही है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया दिया हुआ, यह गलत है। क्या है भैया? मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ जो है अमोनिया नहीं है, यूरिया है, NH2CO NH2। और यूरिया का फॉर्मेशन हमारा किसमें होता है? लीवर में। और किडनी उसको क्या कर देता है? किडनी से उसको अलग करके फिल्ट्रेशन करके बाहर कर देता है। हमारे शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होता है वो यूरिया होता है, NH2CO NH2, अमोनिया नहीं होता है। अमोनिया को आर्थनिन चक्र के माध्यम से, जो हमारा लीवर है आर्थनिन चक्र होता है, अमोनिया तो बनता है हमारे जो इंटेस्टाइन में पाचन के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है। वो अमोनिया गैस जो है रक्त के माध्यम से हमारे लीवर में पहुंचता है और लीवर जो है अमोनिया को किसमें चेंज करता है? आर्थनिन चक्र के माध्यम से यूरिया में फॉर्मेशन कर देता है। तो यूरिया के रूप में हम बाहर निकालते हैं अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन के माध्यम से। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए, ज्वाला कोशिका फ्लेम सेल किस जीव समूह का उत्सर्जी अंग है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एनेलिडा मोलास्क, दूसरा है प्लेटेहेमेल्थिस, सी ऑप्शन दिया हुआ है जीगा और डी ऑप्शन दिया हुआ है पेरिफेरा। तो चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? प्लेटेहेमेल्थिस।
प्लेटेहेमेल्थिस समूह के जीव का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल के माध्यम से अपने जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको शरीर से बाहर करता है। समझ में आ रहा है? शरीर से बाहर करता है। जो भी गंदगी होती है उसको बाहर करने का काम वो किस में होता है? फ्लेम सेल में। कौन से जीव में? तो प्लेटेहेमेल्थिस, ये ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक उत्सर्जी अंग सुमेलित नहीं है। समझ में आ रहा है? उत्सर्जी अंग भी बहुत सारे समूह का इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हमको याद करना है। तो आर्थ्रोपोडा, ठीक। मैगहेल्पियन ट्यूब्स, सही है कि नहीं? सही है, ये है। एनिलिडा जो है किससे उत्सर्जित करता है? नेफ्रिडा से, ये भी सही है। मोलास्क संघ में कौन सा अंग होता है? केबर अंग होता है, ये भी सही है। अब देखते हैं अमीबा। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर जीव है। तो यूनिसेलुलर में नलिका तंत्र तो पाया नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो शरीर जो होता है एक कोशिका होता है, और एक कोशिका में ये शरीर के जो बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें विसरण क्रिया के माध्यम से, डिफ्यूजन क्रिया के माध्यम से ये बाहर जो है अपने उत्सर्जी पदार्थ को क्या करता है? त्याग करता है। जितने भी आपका यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें ठीक क्या नहीं होता? नलिका तंत्र नहीं होता, डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा विसरण। तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन डी अमीबा। ठीक, नलिका तंत्र दिया हुआ है वो गलत है। कौन सा क्रिया के द्वारा होता है? विसरण, डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्सर्जी अंग उत्तरदायी है? अल्कोहल का निर्विशन। ठीक, ए ऑप्शन दिया हुआ है किडनी, बी जो है लीवर, सी जो है हार्ट, और डी जो है फेफड़ा। चलिए उत्तर बताइए। ठीक, अल्कोहल के कारण से दो अंग खराब होते हैं, एक लीवर डैमेज होता है सबसे ज्यादा, और उसके बाद किडनी। तो जो अल्कोहल को बाहर जो है, समझ में आ रहा है, यूरिया में फॉर्मेशन करने का काम करता है लीवर जो है अल्कोहल को किस में चेंज कर देता है? आपका यूरिया में चेंज कर देता है, और किडनी उसको फिल्ट्रेशन करके बाहर करता है। तो ऑप्शन क्या आएगी? बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किडनी प्रति मिनट औसत कितना रक्त का प्रवाह होता है? किडनी से प्रति मिनट, तो यहां पर 1000 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी ऑप्शन 1200, सी 200, और डी 500। तो इसका ऑप्शन क्या होगा भैया? क्या उत्तर होगा? चलिए बताइए फटाफट। हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो मानव के गुर्दा का सामान्य कार्य नहीं, किडनी का जो है वृक्क का सामान्य कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, यह कार्य है। ठीक, ब्लड में जो वाटर की मात्रा है उसको नियंत्रित करने का काम हमारा किडनी करता है। बी ऑप्शन देखते हैं, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है? बिल्कुल नहीं करता। ठीक, सी को देख लेते हैं, यूरिया को छान करके बाहर निकालता है, बिल्कुल सही करता है। कई हार्मोन्स का स्रावन करता है, किडनी में जो एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है उसके माध्यम से वो हार्मोन सीक्रेट करता है। तो इसका ऑप्शन होगा रक्त में शर्करा का नियंत्रण करना, बी ऑप्शन। क्योंकि इसका जो नियंत्रण का कार्य होता है वो हार्मोनल होता है। कौन सा हार्मोन? ठीक, इंसुलिन। इंसुलिन ही क्या करता है? आपका रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रण करता है, ना कि किडनी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 16वां। तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहा जाता है, यूनिट क्या है? ए ऑप्शन दिया है न्यूरॉन्स, एक्सॉन, साइटोन, ठीक, क्रेनियल नर्व। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? न्यूरॉन्स, ए ऑप्शन। तंत्रिका तंत्र का इकाई कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आपका न्यूरॉन्स को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाया जाता है? ठीक, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी, 14 जोड़ी। तो ऑप्शन क्या होगा भैया? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पाइनल जो तंत्रिका तंत्र है उसकी संख्या कितना होती है? आपको क्रेनियल नर्व की संख्या पूछा गया, दूसरा है स्पाइनल नर्व। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए 32 जोड़ी,
बी उत्तर दिया हुआ है 31 जोड़ी, सी ऑप्शन दिया हुआ है 33 जोड़ी और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। तो उत्तर क्या होगा इसका? 31 जोड़ी। आपको दोनों को याद रखना है। क्रेनियल कितना? 12, स्पाइनल कितना है? 31। प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल सेंटर कौन है? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जानते हो किसको कहते हैं? जब किसी शरीर में कोई चीज टच हो जाता है, जैसे आप आग में आपका पैर चले गए, कांटा चुभ गया, तो तुरंत प्रतिक्रिया होती है, आप वहां से पैर को हटाते हो। समझ में आ रहा है? तो ये जो इसका कमांड कहां से आता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहां से होता है? तुरंत इतने जल्दी से आप पैर को हटा लेते हो। जब आपका पैर किस में पड़ता है? आग में या कील में या कोई धारदार चीज में, ठीक है, तो आप तुरंत उससे चीजों को हटा लेते हो। समझ में आ रहा है? तो उसका जो केंद्र क्या है? ए ऑप्शन दिया है मस्तिष्क में, बी जो है अनुमस्तिष्क में, सी ऑप्शन दिया है स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु में और डी ऑप्शन दिया है तंत्रिका तंत्र में। चलो उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर क्या दिया है भैया? क्या है? तो इसका उत्तर है स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु। मेरुरज्जु में ही आपका प्रत्यावर्ती क्रिया होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मानव शरीर का स्मरण क्षमता, मेमोरी, जिसके कारण से हम याददाश्त आपका बढ़ता है, हम किसी चीज को याद रखते हैं, ज्ञान का भंडार केंद्र। मनुष्य के मस्तिष्क का अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार होता है, समन्वय बैठाने के लिए। ए ऑप्शन दिया हुआ है मेडुला ऑब्लांगटा, मेडुला ऑब्लांगटा। बी सेरेब्रम, ठीक। सी ऑप्शन दिया हुआ है ब्रेन कैविटी और डी ऑप्शन दिया है सेरिबेलम। तो अग्र मस्तिष्क होता है, समझ में आ रहा है, जिसका पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम में ही स्मरण क्षमता है, मनुष्य का बुद्धि, ज्ञान, सोचने की, तर्क की क्षमता। ब्रेन का कौन सा पार्ट है? सेरिब्रम। ये अलग अलग पार्ट है जिसमें अलग अलग चीजों को नियंत्रण करता है। कहीं ताप नियंत्रण होता है, कहीं भावनाओं का नियंत्रण होता है, कहीं कहीं पाचन तंत्र को नियंत्रित करते हैं, कहीं हृदय गति को, कहीं उल्टी, कहीं अन्य प्रकार के चीजों को जो ब्रेन का पार्ट जो है नियंत्रित करता है। तो ज्ञान और भंडार, जो स्मरण क्षमता, याददाश्त करने की क्षमता जो है सेरिब्रम में ही होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? ताप नियंत्रण, ठीक। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक। पहले दूसरा है बी हाइपोथिज्म, ठीक, हाइपोथैलेसम, और डी ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगटा। तो ताप नियंत्रण केंद्र है हाइपोथैलेसम। बी ऑप्शन, हाइपोथैलेसम जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है। हाइपोथैलेसम जो है ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूख, प्यास, घृणा, प्यार आदि का केंद्र बिंदु। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूख, प्यास, घृणा, प्यार। देख रहे हो ब्रेन सिस्टम का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है बनता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो है कौन सा पार्ट कौन सा मुख्य रूप से कार्य करता है। इसको आपको अच्छे से याद करना है। दो चार कार्य सभी का है, उसको अच्छे से याद करना है, ठीक। तो भूख, प्यास, घृणा, प्यार आदि किसके अंतर्गत होता है? अग्र मस्तिष्क, हाइपोथैलेसम, मेडुला ऑब्लांगटा और ऑप्टिकल लोब्स। ऑप्शन चलिए बताइए। तो इसका उत्तर बताया जा रहा है हाइपोथैलेसम, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। इसका उत्तर क्या होगा? हाइपोथैलेसम, ठीक। हाइपोथैलेसम ताप नियंत्रण, भूख, प्यास, घृणा, प्यार। ताप नियंत्रण हम पढ़ चुके। तो भूख, प्यास, घृणा, प्यार, ठीक, ये हाइपोथैलेसम में, ठीक है। इसमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, प्यास नियंत्रण, भूख नियंत्रण, घृणा, प्यार और साथ में ताप नियंत्रण। ये 5 पॉइंट को आपको याद रखना है हाइपोथैलेसम का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव के मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग निगरानी और उल्टी नियंत्रण केंद्र है? ठीक, अनुमस्तिष्क दिया हुआ है, बी ऑप्शन प्रमस्तिष्क, सी ऑप्शन मेडुला ऑब्लांगटा और डी ऑप्शन पोन्स। ऑप्शन क्या होगा? चलिए बताइए। मेडुला ऑब्लांगटा। वोमिटिंग वगैरह को कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगटा, जो पीछे पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। मानव रक्त की श्यानता का कारण, पिछले टॉपिक में भी इस प्रश्न को पूछे थे, उसमें थोड़ा सा जल्दबाजी में हम ऑप्शन गलत बता दिए थे। समझ में आ रहा है? तो उसको याद रखना। ए ऑप्शन होगा रक्त में प्रोटीन की मात्रा, जिसके कारण से विस्कोसिटी बढ़ जाता है। ऑल ऑफ द एबव उसका उत्तर नहीं होगा। रक्त में प्लाज्मा की विंबाणु और आरबीसी डब्ल्यूबीसी से रक्त की श्यानता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? रक्त में प्रोटीन की मात्रा ही
श्यानता के लिए जिम्मेदार होता है, विस्कोसिटी के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, हृदय स्पंदन की दर, प्रबलता, खांसने छींकने इत्यादि का निगमन केंद्र, ये भी हार्ट बीट को, आपका दर को खांसने और छींकने अत्याधिक निगमन केंद्र है। ठीक, सेरेब्रम नहीं है, सेरेब्रम जो है ज्ञान का भंडार है। ठीक, सेरिबेलम ये भी नहीं है। हाइपोथैलेसम जो है ताप नियंत्रण का काम करता है। प्यार, घृणा, समझ में आ रहा है, भूख, इसको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेसम। और यहां पर डी ऑप्शन होगा मेडुला अबलांगटा। मेडुला अबलांगटा हृदय की स्पंदन की दर की प्रबलता, खांसने छींकने इत्यादि निगमन केंद्र का निर्धारण करता है। तो ये हो गया आज का टॉप 25 एमसीक्यू। अच्छे से इसको एक बार और दोहरा लेना, ये काफी जो है फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसके सॉल्व करोगे तो निश्चित रूप से इसकी फंसने की संभावना अधिक है। इसके अलावा जो इससे संबंधित प्रश्न भी आपको कहीं से भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, लेकिन आपको लेवल पता होना चाहिए कि इस लेवल का पूछा जाता है। ज्यादातर ये प्रश्न इनसे ही बनता है और कुछ नए क्वेश्चन भी है। तो आज का हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।